अमीटर कैसे बनेगा, अमीटर धारा का मापक होगा, ठीक है। मान लो मेरे पास में ये धारा मापी है, ठीक है। अगर धारा मापी से करंट चला गया, धारा मापी से करंट चला गया, अगर धारा मापी से करंट चला गया तो धारा मापी की सुई है वो टूट जाएगी। इसका मतलब धारा मापी से करंट हमें भेजना, तो धारा मापी में से करंट नहीं जाएगा। क्यों? धारा मापी का प्रतिरोध क्या है? कम। क्या है? धारा हमेशा अगर दो रास्ते पर, कितने रास्ते? दो। एक रास्ते पर प्रतिरोध ज्यादा है और एक रास्ते पर प्रतिरोध कम है, तो धारा हमेशा उस रास्ते से जाएगी जहाँ प्रतिरोध क्या है? कम। ठीक। अब मान लो मुझे धारा मापी में से धारा कम भेजनी है, तो हमें एक ऐसा प्रतिरोध देखना पड़ेगा जिसका प्रतिरोध धारा मापी के प्रतिरोध से क्या हो? कम। तो हम कितने प्रतिरोध लेंगे? मतलब धारा मापी का प्रतिरोध ऑलरेडी है, हम एक प्रतिरोध अपने हिसाब से लेते हैं, एस। क्या लेते हैं? और उस एस का मान इससे क्या कर देंगे? कम। क्या कर देंगे? कम। तो प्रतिरोध अगर मान लो इस जी वाले धारा मापी के प्रतिरोध से कम प्रतिरोध डी है, तो धारा कहाँ से जाएगी? कम प्रतिरोध से, है ना। जैसे मान लो मैं एक प्रतिरोध देता हूँ, ये जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का नाम है एस, और ये अपने पास में क्या है? धारा मापी। अगर मान लो मैं धारा भेज रहा हूँ, क्या भेज रहा हूँ? यहाँ से धारा आई, अब ये आई जो धारा है उसमें से मैक्सिमम भाग किस में जाएगा? इससे जाएगा कि इससे जाएगा? ऊपर से जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रतिरोध क्या है? कम। तो जो कम प्रतिरोध होता है, धारा हमेशा कहाँ से जाती है? वहीं से जाती है। धारा हमेशा कहाँ से जाएगी? कम प्रतिरोध से, यानी एस से जाएगी। तो धारा मापी से भी कुछ धारा तो जाएगी। तो धारा मापी से अगर मान लो धारा गई है आई जी, कितनी गई? आई जी। तो इस ऊपर वाले में से धारा कितनी जाएगी? आई। जैसे आई जी प्लस गई तो बची क्या? आई माइनस आएगी। यहाँ से कितनी जाएगी? आई माइनस। बात समझ में आए? ठीक। इसका मतलब धारा मापी से अमीटर कैसे बनाया जाता है? तो सिंपल सा तरीका है कि जब धारा मापी जो है, धारा मापी के समांतर क्रम में, धारा मापी के समांतर क्रम में हम क्या जोड़ देते हैं? एक प्रतिरोध जो अल्प है के निम्न है। अल्प है, निम्न मतलब अल्प है या उच्च है? अल्प क्या है? तो अल्प प्रतिरोध जोड़ा है। अल्प प्रतिरोध को हम शंट बोल देते। क्या बोल देते? शंट जोड़ देते तो क्या बन जाता है? तो बनी संरचना क्या कहलाती है? बनी संरचना अमीटर कहलाती है। क्या कहलाती है? अमीटर। इसमें कोई डाउट? अब इम्पोर्टेंट बात, अगर मैं इस पूरे को देखूं तो ये पूरा क्या बन गया? वोल्टमीटर बन गया। क्या बन गया? ये जब आप किसी धारा मापी के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़ दोगे तो ये पूरी जो संरचना बनी इसे हम क्या कह सकते हैं? अभी वोल्टमीटर बन चुका। अगर कोई इस वोल्टमीटर का पूछ ले, इस वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या है, तो इस वोल्टमीटर के अंदर दो प्रतिरोध है। कितने प्रतिरोध है? एक तो है ये एस और दूसरा है जी, और ये दोनों कैसे जुड़े हुए? समांतर। जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध ला सकते आए ना। तो यहाँ पे देखो प्रतिरोध हमारे पास में तीन है। एक तो है हमारे पास में धारा मापी का प्रतिरोध, किसका है? धारा मापी का। तो धारा मापी का प्रतिरोध कितना है? जी। धारा मापी का प्रतिरोध कितना है? और शंट का प्रतिरोध कितना है? शंट का प्रतिरोध, तो शंट का प्रतिरोध है एस। कितना है? ठीक। जब ये वोल्टमीटर बनेगा तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आर। अपने को नहीं पता, अपन मर्जी से यहाँ मान लेते हैं आर। तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना मान लेते हैं? वोल्टमीटर का प्रतिरोध, तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध है आर। अब मुझे ये बताओ कि ये बनेगा तो वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध अपन ने लिख दिया। मुझे ये बताओ एस और जी जुड़े हुए कैसे? समांतर क्रम में। यहाँ लिख देते क्योंकि एस व जी कौन से क्रम में जुड़े? समांतर क्रम में जुड़े हैं। जब समांतर क्रम में जुड़ते तो उनका तुल्य कैसे होता है? 1/r बराबर 1/s प्लस 1/g। बोले इसमें कोई डाउट? ये तो हम हल कर सकते। ये तो पहला हो गया, समांतर में ऐसा होता है। ठीक। अच्छा ये बना क्या? वोल्टमीटर। क्या भाई? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। जब अपन संधारित्र करते हैं तो होता है C बराबर C1 प्लस C2, वो संधारित्र। ये प्रतिरोध में कैसा है? प्रतिरोध की बात चल रही है। ठीक। अब बताओ वोल्टमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? ये वोल्टमीटर है क्या मीटर है? क्या है?
तो बना ओपी क्या हाँ तो मुझे ये बताओ अमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं श्रेणी क्रम अमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं हम क्या लिखेंगे अमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में ठीक अब आते हैं सेकंड वाले ये तो हो गया धारा मापी से क्या बनाना अमीटर अब की बात हम क्या बनाएंगे वोल्ट क्या बनाएंगे वोल्ट तो अब हम सेकंड आइडिया लेते हैं धारा मापी से वोल्ट मीटर बनाना ठीक है तो देखो ये मान लो अपने पास में धारा मापी ठीक अब वोल्ट मीटर ये कहता है कि भाई उसको ऑलरेडी अपन कैसे जोड़ते हैं समांतर क्रम में जोड़ते हैं लेकिन उसका धारा ऑलरेडी क्या जाएगी कब क्या जाएगी और मतलब अपन ये चाहते हैं कि वोल्ट मीटर में से धारा नहीं है वोल्ट मीटर में से मतलब इस अमीटर में से धारा मापी में से धारा नहीं है क्यों धारा मापी में से जो धारा गई तो धारा मापी की सुई टूट जाएगी जैसे मान लीजिए धारा मापी अब मान लो ये प्रतिरोध है अब मान लो इसको वोल्ट मीटर बनाना है क्या बनाना है तो वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं बिंदुओं पर ऐसे जोड़ते हैं समांतर क्रम में अब मान लो धारा यहाँ से आई और अपन को इसमें से धारा जाने नहीं देंगे तो अगर धारा जाने नहीं देंगे तो इसका मतलब कैसे नहीं देंगे जी का प्रतिरोध तो कम है जी का प्रतिरोध कम है तो धारा तो कम प्रतिरोध से ही जाएगी आया ना तो अपने को इसका मतलब यहाँ पे जी का प्रतिरोध बढ़ाना पड़ेगा जी का प्रतिरोध कैसे बढ़ा सकते हैं यहाँ पे कोई ऑलरेडी एक और प्रतिरोध जोड़ देते हैं उच्च प्रतिरोध अगर मैंने उच्च प्रतिरोध यहाँ जोड़ दिया तो यहाँ पर टोटल प्रतिरोध क्या हो गया ज्यादा अगर टोटल प्रतिरोध ज्यादा तो क्या धारा ऊपर वाले में से जाएगी तो क्या गैल्वेनोमीटर की सुई टूटेगी इसका मतलब इस जो गैल्वेनोमीटर है इसके श्रेणी क्रम में क्या जोड़ना पड़ेगा उच्च प्रतिरोध क्या जोड़ना पड़ेगा समझ गए तो ये गैल्वेनोमीटर है इसके श्रेणी क्रम में हम क्या जोड़ देते हैं उच्च प्रतिरोध अब की बार जो हमारे पास में शंट होगा क्या होगा उच्च प्रतिरोध क्या होगा पिछली बार तो शंट क्या था और अब की बार क्या उच्च समझ गए शंट क्या है अल्प प्रतिरोध है कब जब अमीटर बनाना है शंट उच्च प्रतिरोध है कब जब वोल्ट मीटर ठीक तो ये पूरी संरचना क्या करती है अपने पास अब वोल्ट मीटर क्या बन गया समझ में आया देखिए हमारे पास संरचना का दूसरा क्या है वोल्ट मीटर तो कैसे बना सकते हैं वोल्ट मीटर कि जब धारा मापी के श्रेणी क्रम में क्या जोड़ देते हैं श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध क्या जोड़ते हैं इस उच्च प्रतिरोध को हम क्या कह सकते हैं शंट कहते हैं उच्च प्रतिरोध को क्या कहते हैं उच्च प्रतिरोध को कैसे जोड़ेंगे श्रेणी क्रम कैसे जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो बनी संरचना क्या कहलाती है बनी संरचना वोल्ट मीटर कहलाता है बोलो बात समझ में आई यहाँ तक ठीक अब यहाँ पे कितने प्रतिरोध यूज हो रहे हैं दो वही जी और एस जी किसका प्रतिरोध है धारा मापी का तो जी क्या है धारा मापी का एस क्या है शंट का प्रतिरोध इसका प्रतिरोध शंट का और आर क्या होगा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अब देखो ये कैसे जुड़े हुए एस और जी श्रेणी क्रम में तो यानी कि चूंकि एस व जी कौन से क्रम में जुड़े श्रेणी क्रम में इसीलिए आर बराबर हो जाएगा एस प्लस बोलो बात ठीक अब वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं समांतर यानी कि वोल्ट तो परिपथ में समांतर जोड़ेंगे ठीक अब सुनो ये बराबर पहला धारा मापी से अमीटर बनाना है हमको पता है पहले अमीटर कैसे जोड़ते हैं श्रेणी क्रम तो इसका मतलब डायरेक्ट जो करंट आएगा वो सीधा इसी में आएगा अब
डायरेक्ट करंट इसमें आएगा तो हमें गैल्वेनोमीटर में से करंट जाने नहीं चाहिए। तो इसका मतलब इसके समांतर में एक और छोटा प्रतिरोध जोड़ दो, धारा उस छोटे प्रतिरोध से जाएगी, धारामापी से जाएगी, धारामापी से थोड़ी बहुत जाएगी, उससे अपन करंट मेजर करेंगे। बराबर। उसमें क्या था, इसको ऑलरेडी कैसे जोड़, वोल्टमीटर को ऑलरेडी कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। मतलब समांतर क्रम में जोड़ दिया तो धारामापी में जाने नहीं देनी है, तो धारामापी के श्रेणी क्रम में जोड़ दो ताकि धारामापी में से नहीं जाए, क्योंकि दूसरा रास्ता ऑलरेडी है। इसमें दूसरा रास्ता ऑलरेडी नहीं था क्योंकि हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम का मतलब डायरेक्ट जाएगा करंट। वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, इसका मतलब ऑलरेडी दूसरा रास्ता है तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ो। जब ऑलरेडी दूसरा रास्ता नहीं है तो दूसरा रास्ता बनाना पड़ा। समझ में आई बात, समझेंगे नहीं। अगर मैं यहाँ कुछ प्रतिरोध जोड़ देता तो भी जाने के लिए दूसरा रास्ता तो नहीं है, तो इसमें से ही जाता, इसमें जाता तो सुई तो टूटती, और उसमें क्या, उसमें ऑलरेडी दूसरा रास्ता है। इसको जब बनेगा नहीं वोल्टमीटर, इसको फिर समांतर क्रम में जोड़ेंगे, मतलब ऐसे। ये मेरे पास एक प्रतिरोध है, अब ये वोल्टमीटर बन गया तो ये ऐसा होगा, ऐसा। अब हमको पता था, हाँ ये हमें बनाना ही है, तो हमें पता है ये रास्ता ऑलरेडी है, ये दूसरा रास्ता है, तो उसमें तो हमें श्रेणी जोड़ना पड़ेगा। और याद रखने का तरीका, अमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में तो शंट जोड़ते हैं समांतर क्रम में। वोल्टमीटर कैसे जोड़ते हैं समांतर क्रम में, तो शंट कैसे जोड़ते हैं, क्लियर।